हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरर चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक है, खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव है। आप सभी लोगों का बहुत ही दिल से वाला वेलकम गाइस। तो आज की जो रीडिंग है ना, आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। देखिए क्या होता है ना कि हम सब अपनी लाइफ को एक एक सुकून, एक कहते हैं ना, एक प्योरिटी के साथ जीना पसंद करते हैं, राइट। लेकिन हमारे कर्मास कह लो या हमारे सिचुएशंस कह लो, कुछ इस तरीके की हो जाती हैं कि हम अपनी लाइफ को उस फुलेस्ट तरीके से नहीं जी पाते हैं, है ना, यही बात होती है। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ही यही है कि क्या आप अपनी लाइफ को, जो बची हुई आपकी लाइफ है, अब मुझे नहीं पता कि आपकी बची हुई लाइफ कितनी है, कि आप किस एज फैक्टर के हैं, बट जो भी लाइफ आपकी अभी हाल फिलहाल बची हुई है, वो लाइफ क्या आप एक फुलेस्ट पॉजिटिव और जॉय के साथ जी पाएंगे, खुशी से जी पाएंगे। और अगर जी पाएंगे तो क्या सिचुएशंस होंगी, और अगर नहीं जी पाएंगे तो आप ऐसा क्या करें जिससे इस तरीके के जीवन का आप आनंद ले सकें। जी हाँ, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। आई होप कि आप सभी लोगों से रेजोनेट करें आज की रीडिंग। मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसे ही टॉपिक्स का चयन करके और उसके ऊपर रीडिंग करती हूँ, ताकि आपके पर्टिकुलर किसी समस्या का तो समाधान निकल ही सके, पर्टिकुलर आपकी पूरी लाइफ जो है वो सही ट्रैक पर आ सके। So if you wanna appreciate with me, like this video, subscribe to this channel and comment down below. That will be for sure enough for me. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पाइल सिलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या होता है ना, कुछ लोगों की लाइफ में मनी, करियर, होम, अबंडेंस रिलेटेड इश्यूज होते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ट्रू लव, स्पाउस, ट्रैवल, ब्यूटी, इन सब चीज़ों को लेकर के इश्यूज होते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, आप लोगों को अपना इशू या फिर आपको अपना टॉपिक पिक करना है, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ देखते हैं कि यार ये नहीं है मेरी लाइफ में, काश ऐसा होता तो शायद ऐसा होता, या ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं अपनी लाइफ को टोटली जॉयफुल और एकदम खुशी के साथ जी पाऊँगा या जी पाऊँगी। तो आज आप लोगों ने अपना इशू पिक करना है यहाँ से, ठीक है। पाइल नंबर 1 में है मनी, करियर, होम एंड अबंडेंस, ठीक है जी। एंड पाइल नंबर 2 में है हमारे पास ट्रू लव, स्पाउस, ट्रैवल एंड ब्यूटी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा आज का पाइल का सिलेक्शन। अगर आ गया है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ टाइम स्टैम्प्स पे ज़रूर जाइएगा नीचे, और वहाँ से जाकर के आप लोग चेक इन कर सकते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ बिवेयर फ्रॉम दी फ्रॉडलेंस पीपल। मैं अपना नंबर कभी भी कभी भी नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, ठीक है, कभी भी नहीं देती हूँ। आपको अगर किसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हैं। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं नीचे कमेंट भी एक पिन कर दूँगी, ठीक है। बिकॉज़ मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से ना कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि वहाँ लिखते हैं हेल्पलाइन, आप यहाँ मैम से बात करें, आप ये करें, आप वो करें। अरे भाई वो मैम मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो गो गाइस, फॉलो मी देयर ऑल्सो फॉर द ब्यूटिफुल मॉर्निंग गाइडेंस एंड द रेमेडीज एंड द वीडियोज़ और द नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं क्या आप अपनी लाइफ को, जो बची हुई आपके पास आपकी लाइफ है, उसको जॉयफुलनेस के साथ, हैप्पीनेस के साथ, फुलेस्ट तरीके से जी पाएंगे या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने मनी, करियर, होम एंड अबंडेंस को पिक किया है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1। ओके, सो लेट मी पुट दिस कार्ड हेयर ताकि आप लोगों को दिख सके। ये मनी, करियर, होम, अबंडेंस वालों की रीडिंग चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कार्ड सारे अच्छे से निकालूंगी, उसके बाद जो है आपकी रीडिंग करूंगी, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज लव शफलिंग मेरे साथ,
तो आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यूटी के साथ। इफ़ नॉट आपको बोर करता है शफलिंग पार्ट तो आप इधर से थोड़ा टैप टैप कर दें, ठीक है, दैट विल बी मोर गुड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उन पीपल्स की जिनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में अगर मनी, करियर, अबंडेंस का ग्रोथ हो जाए तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, वो अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जी पाएंगे। और वही कार्ड आ गया यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए तो क्या पाइल नंबर 1 पीपल जो हैं वो अपनी लाइफ को, ठीक है भाई, एक तो आप बहुत ज़्यादा बुरा सा सोचते रहते हो, ये कोई बात होती है क्या? एंजल्स बताइए फॉर द पाइल नंबर 1, ठीक है। तो रेमेडीज अगर करते हैं तो चीज़ें, ठीक है, चीज़ें सही होंगी, रेमेडीज करते हैं तो ठीक है। तो क्या करने की ज़रूरत है एंजल्स? प्लीज़ डिवाइन ऑफ एंजल्स, एंजल्स हूज ऑलवेज देयर विद मी, प्लीज़ बताइए क्या करने की ज़रूरत है फिर? सन, लवर्स, मोह माया में फंसे हुए बहुत गंदे वाले आप लोग, टेम्परेंस, एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक, हर्मिट। मोह माया में फंसे हुए हैं, मोह माया में, ऐसे कैसे चलेगा? ये 3 कार्ड निकले हैं गाइस फॉर द गाइडेंस, ये हम बाद में चेक इन करेंगे, तो मैं इनको यहाँ रख देती हूँ। अरे रे रे रे, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी गाइस, आप लोगों का ज़ोडिएक हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, है ना। और मुझे यहाँ पे ज़्यादा जो नज़र आ रहे हैं वो है जेमिनी, ठीक है, जेमिनाइज हैं यहाँ पे, सेजिटेरियस है यहाँ पे, एंड कैंसर पीपल, ओके। इन लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या सिचुएशंस हैं, क्या सिनारियोज़ हैं अभी हाल फिलहाल। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हैं, आप बहुत मेहनत भी करते हैं, हार्ड वर्किंग है तभी तो मेहनत कर रहे हैं। मोर ओवर आप हर चीज़ को सीरियस लेते हैं, चीज़ों के प्रति आपकी जो एक पेशेंस पावर है या टॉलरेंस पावर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको है ना किसी भी चीज़ में कभी भी किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आती, आप बहुत सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ समय का ही रहता है। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे लोग हो सकता है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे सकें, या फिर आप लोग अपने गवर्नमेंट सिलेक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा उतारू हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कुछ सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं, आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जॉब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक संवेदनशील भावनाओं में रहते हैं। आप चाहते तो बहुत कुछ अचीव करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ जो है आपको रोक देती है।
अब बात यहाँ पर आती है कि क्या आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जी पाएंगे। आप में से 80% पीपल के लिए इट्स अ बिग येस, बिकॉज वी हैव द सन कार्ड, एंड फॉर द 20% पीपल मैं बोलूँगी नो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन से रेशो में हैं, आप 80% में हैं या 20% में हैं। पहले 80% रेशो वाले लोगों के बारे में बता देना चाहती हूँ। गाइस, आप लोगों ने अपनी लाइफ को ना बहुत नेगेटिविटी के साथ देखा है। हो सकता है बचपन से ही आप जो है एक तरीके के सोल्जर काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हैं। आपने बचपन से बहुत सफ़र किया है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। मतलब वो चीज़ें नहीं होती हैं जहाँ पर लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे यही तो है। आपने उस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी है। आप भले से बर्डन फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा शैटर्ड फील करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी आप लगे रहते हैं अपने पूरे जोर के साथ। और वही स्पिरिट जो है आपको आगे आने वाले समय में जिताने वाली है, आपको बहुत कुछ देने वाली है। ठीक है, आप कुछ रेमेडीज़ करिए, आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जी पाएंगे फॉर श्योर। देखिए, पहली बात तो ये वाइब्रेशंस का खेल है सारा। ठीक है, आप जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके का जीवन आप अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इस चीज़ को माने या ना माने, घंटा किसी को कोई फ़र्क पड़ता है कि आप माने या ना माने, लेकिन आपकी लाइफ को बड़ा फ़र्क पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी वो चीज़ आपको। ठीक है, आप लोगों को ना थोड़ा सा सही सोचने की ज़रूरत है। आप होने को बहुत कोशिश करते हैं सही सोचने की, लेकिन आपका ट्रैक जो है डिसबैलेंस हो जाता है, एंड उसमें आपका दोष नहीं है, ये एक स्वाभाविक पैटर्न है। जब आप बार बार कुछ ना कुछ नेगेटिव देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव ही आप सोचेंगे कि अरे यार ऐसा ही होता है मेरे साथ, एंड फिर वो उस फ्रिक्वेंसी पे सोचेंगे ना, उस तरीके से सोचेंगे कि सब कुछ एक्चुअली में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई फील हेयर, व्हाट आई बिलीव हेयर फॉर द 80% पीपल, कि आप लोग थोड़ा सा अपने वाइब्रेशंस पर काम करें। दूसरा, प्लीज़ गाइज, आप लोग ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करना ना भूलें। डेली आप ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करें। लड़के हैं आप, कोई चक्कर ही नहीं है फिर तो आपके साथ, आप डेली करिए। अब कई लोग मुझसे बोलते हैं क्या डेली करना है? अरे भाई, भगवान का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आप डेली कर सकते हैं। 108 टाइम्स आप चैंट कर सकते हैं, 11 टाइम्स कर सकते हैं, 51 टाइम कर सकते हैं, या 91 टाइम कर सकते हैं। ये रेशो है आपका, आप इसमें से किसी एक रेशो पर फिक्स हो जाइए। आराम से बैठिए, आसन लगा के। आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। कई लोगों के इतने सारे इश्यूज होते हैं कि हमारे घर में ये है वो है फलाना ढिमकाना, कोई चक्कर नहीं भाई। कहीं भी नीचे छोटा सा कुछ कपड़ा बिछाओ, कोई आसन लगाओ और वहीं पे बैठ जाओ नहा धो के अच्छे से। ठीक है, उनका आह्वान करो हाथ जोड़ के, उनको बुलाओ, एंड देन चैंटिंग करो। उसके बाद में अपनी विश उनको बताओ, एंड दैट्स इट, लेट गो कर दो। ये चीज़ आपने करनी है। फॉर द गर्ल्स, पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की प्रॉब्लम होती है एवरी मंथ, तो उस एक वीक को छोड़ने के बाद, ठीक है, उस एक वीक को छोड़ के, यानी जो 7 डेज होंगे ना, वो 7 डेज छोड़ करके मंथ के बाकी आप डेली कर सकते हो, कोई सीन नहीं है। आपने भी सेम ऐसा ही रिचुअल फॉलो करना है। सेकेंड रिचुअल, वेयर एज मच एज यू कैन ग्रीन कलर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर पहने। अब कई लोगों को क्या होता है ना कि डिफरेंट कलर पहनने की आदत होती है, या फिर ग्रीन थोड़ा सा लाउड लगता है कई लोगों को, तो वो नहीं पहनते हैं। तो मैं उनको बोलूँगी सी ग्रीन कलर भी पहन सकते हैं आप लोग, एंड वो भी नहीं पहन पा रहे हैं तो आपके जो इनर वेयर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके इनर वेयर्स होते हैं उनको ग्रीन पहन लीजिए, या फिर आपके जो सॉक्स, अगर आप शूज़ पहनना पसंद करते हैं, डेली वेयर आपका शूज़ होता है, तो आप ग्रीन कलर की सॉक्स पहन सकते हैं। ठीक है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट ऑप्शन इज ग्रीन कलर का कॉटन का। आई एम अगेन टेलिंग यू, किसी और तरीके का नहीं, ग्रीन कलर का कॉटन का आपने हैंकी यूज़ करना है रोज़ाना। ठीक है, बहुत सारे ग्रीन कलर के कॉटन के हैंकीज़ ले आओ। डार्क ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, एकदम चटक हरा रंग, जिसमें किसी तरीके का कोई और रंग ना हो। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आप कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं ग्रीन कलर के, उसमें चाहे रेड मिक्स हो चाहे ब्लू मिक्स हो, इट डजंट मैटर, और सॉक्स में भी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। ये 2 रेमेडीज़ आपको डेफिनेटली फ़र्क मिलेगा। आपके जो बिगड़ते काम हो जाते हैं ना, वो बनने लग जाएंगे आप, क्योंकि अभी ना सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव फेज़ में है पाइल नंबर 1 पीपल, 80% लोगों की बात हो रही है।
अगर आप सही सोचने की कोशिश करेंगे तो क्या गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, क्या एंट्रेंस और क्या फलाना ढिमकाना सब क्लियर हो जाएगा, बिकॉज अभी भी बाजी आपके हाथ में है। ठीक है, आप चाहे बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, चाहे आप अपनी लाइफ में अबंडेंस का फ्लो चाहते हैं, गो फॉर इट। अपनी लाइफ की आज से ही एक नई शुरुआत कीजिए, अच्छा सोचिए और कुछ नया क्रिएट कीजिए, बिकॉज समय लेकर के ही सही, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि काल के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। कितना टफ डायलॉग है ठीक है, तो अभी आपको पता नहीं कि पर्दे के पीछे डिवाइन आपके लिए क्या कर रही है। आप उनको सपोर्ट कीजिए अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू। ठीक है, आप उनको सपोर्ट कीजिए अपने वाइब्रेशंस के थ्रू, एंड आप जो है अपने आप को बैलेंस फील कराने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं या ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, जस्ट बी नॉर्मल, बी बैलेंस्ड इन योर सेल्फ। ठीक है, जब आप बैलेंस्ड फील करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी जो है क्लैरिटी के साथ बदलेंगी, एंड यू विल फील योर जॉयफुल लाइफ। आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से बिता पाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं 20% पीपल की, सो गाइज मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपका नहीं होगा, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। आप में से 20% पाइल नंबर 1 पीपल, हो सकता है अभी मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ उनको बुरा लग जाए, वो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। देखिए, मेरा काम है यहाँ पे आप लोगों को सही राह दिखाना, जो डिवाइन मुझे दिखा पा रही हैं, जो बाय गॉड ग्रेस समझ पा रही हूँ थोड़ा बहुत, वो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ ताकि आपकी लाइफ स्टेबल हो सके। ओके, तो बात है उन 20% पीपल की, आप लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि टोटली ही आप बैठे हुए हैं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन क्या होता है ना, एक तो होता है आप फिजिकल फॉर्म अपने हाथों पैरों से कुछ काम कर रहे हो, एक होता है आप अपने ब्रेन से कुछ कर रहे हो। तो आप हर वक्त खुद को कोसते रहते हो, खुद को नेगेटिव नेग्लेक्टेड फील कराते रहते हो, ऐसे में कुछ सही नहीं होने वाला है, आई एम डैम श्योर। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें फॉर द 20% पीपल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पाइल नंबर 1 पीपल, हाँ जी बिल्कुल येस, आप लोग बहुत अच्छी तरक्की हासिल करेंगे, आप बहुत सारा मनी अबंडेंस अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, आप अपनी लव लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एंड हैप्पी फील करेंगे। बस आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक एडवाइजेस है यहाँ पे, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, ब्लेसिंग, अरे अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी चेंज। देखो, आपके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी मैं ही आपको समझा रही हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 1 पीपल जो आपको समझाते हैं, तो प्लीज़ स्ट्रेंथ में आइए, उस गाइडेंस को लीजिए, जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, आगे बढ़िए। मोर ओवर ब्लेसिंग्स एंड मोर अबंडेंस इज जस्ट इन योर एनर्जीज, आप उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी और गुडनेस वाला चेंज आपकी लाइफ में फॉर श्योर आ जाएगा जो आप चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग अपनी लाइफ को जॉयफुलनेस के साथ डेफिनेटली जी पाएंगे, आप अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरती के साथ एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप यू विल लाइक इट, एंड फॉर श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हेयर, लाइक दिस वीडियो, और अपने प्यारे कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि उसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट रीडिंग लेकर आ सकूं। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने पिक किया है ट्रू लव, स्पाउस, ट्रैवल एंड ब्यूटी, सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर यू गाइस। लेट्स चेक इन विद योर एनर्जीज। आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से, हैप्पीनेस तरीके से जी पाएंगे या नहीं? अगर नहीं तो क्या रेमेडी आप कर सकते हैं, कितना आप अपने अंदर चेंज कर सकते हैं, कितना आप अपने अंदर बदलाव लेकर के चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों की रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। तो सन का कार्ड है यहाँ पे भाई, जंप कार्ड सन का है आप लोगों के लिए। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, यहाँ रखो कि यहाँ रखूँ, आप लोगों को दिखेगा, यहाँ रखती हूँ आप लोगों के लिए ना। पाइल नंबर 1 पीपल, जंप कार्ड ही आया है सन। आप समझ गए ना इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका मीनिंग है हाँ 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 ओके, अ वेरी बिग यस टू माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। मेजॉरिटी केसेस में, लाइक फॉर द पाइल नंबर 1 आया था 80% लोग जी पाएंगे एंड 20% नहीं। तो आई मस्ट से
पाइल नंबर 1 में ना मुझे मोर देन 90% की एनर्जी आ रही है, बाकी देखते हैं क्या कहते हैं एंजल्स। चलिए प्लीज डिवाइन एंजल्स जो बताइए। भैया आप लोगों के लिए तो सारे के सारे जंप कार्ड ही निकले, मतलब एक भी कार्ड ऐसा नहीं कि मैंने खुद ने निकाला हो। देखते हैं आप खुद निकाल पाऊंगी क्या मैं। अगेन अ जंप कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए फॉर द पाइल नंबर 2। क्या वो अपनी लाइफ को खुशी खुशी, फुल जॉय और फुल हैप्पीनेस के साथ जी पाएंगे। Queen of Swords. Wow, I love this energy. Queen of Pentacles. My goodness, पाइल नंबर 2 को ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल लोग देख रहे हैं। हाँ ऑब्वियस सी बात है, लव है यहाँ पे, इमोशंस तो हैं ही। Hanged Man. Changes is actually important here. And 6 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब देखो यहाँ पे है आप सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई थी और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। कपल की एंट्री हो चुकी है, टड़ा वाली एनर्जी है। ओके सो और कार्ड्स मैं पहले निकालूंगी, उसके बाद ही आप लोगों को बताऊंगी। थोड़ा सा सब्र और कीजिए ताकि मैं आप लोगों के अच्छे से कार्ड्स एनालाइज कर सकूं। टेम्परेंस इसको आना ही था। एम्परर, द डेथ, टावर, बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। चलिए शुरू करते हैं। हाँ एडवाइस कार्ड्स भी तो निकाल लेते हैं एक बार ही। So these are the 3 cards I'm having for you guys for the guidance. इनको हम बाद में चेक करेंगे, इनको यहाँ रख देते हैं। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी आप में से जो ज़ोडिएक्स हैं वो बता देना चाहती हूँ मैं। तो ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलमोस्ट सारे साइन अवेलेबल हैं। ज़्यादा है यहाँ पे सेजिटेरियस, एरीज, विर्गो, कैप्रिकॉन। यस ठीक है चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, आप लोग, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही किसी तरीके की ट्रबलसम सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ठीक है, जहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंग्ड फील कर रहे हैं। आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बंधा हुआ और बहुत ही ज़्यादा लाचार सा महसूस कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा रिजिड एनर्जी में हैं। आप अपनी लाइफ को ना आप ऐसे जीने लगे हैं जैसे कि एक लापरवाह इंसान नहीं जीता है, जस्ट लाइक दैट आप एक लापरवाह इंसान जैसे जीने लगे हैं चीज़ों को। और अब आप सोचने लगे हैं कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, भाड़ में जाए सब कुछ, ऐसे तैसी कराए अपनी। वही एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि भाड़ में जाए, ऐसे तैसी कराए अपनी, मुझे कुछ नहीं पता। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियरली पुट इंटेंशंस एंड एफर्ट्स ऑन माई करियर। आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं और ट्रस्ट मी गाइज, इस तरीके की वाइब्रेशंस परफेक्ट होती हैं फॉर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर अबेंडेंस, मोर एंड मोर गुड लक एंड अ गुड लव इन योर लाइफ। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान से नज़र आ रहे हैं। एक अरसा से आप स्ट्रगल कर रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के एंड चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए हैं, बट फाइनली चीज़ें टर्न होंगी। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं अपने स्पाउस का इंतज़ार कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने ट्रू लव के साथ एक बड़े सेपरेशन में हैं बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़,
ये इश्यूज़ किसी भी तरीके का हो सकता है, बिकॉज एन नंबर ऑफ इश्यूज आई एम सीइंग हेयर, ओके। तो पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में ही आंसर आ गया था हमारे क्वेश्चन का, तो जो हमारा आज का टॉपिक है कि क्या आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट और हैप्पीएस्ट तरीके से जी पाएंगे, उसके लिए आया है हाँ, यस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या सिनारियो रहेंगे, कैसे क्या सिचुएशन बैठेंगी। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, हैप्पीनेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे 95% लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस चाहते हैं, चाहे फिर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिले या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से मिले, ठीक है। आप लोग अब सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहते हैं। आपने अपनी चॉइसेस लगाना बंद कर दी हैं। आप अब ये नहीं सोचते कि हाँ जो होगा जो होगा, क्या होगा, कैसे होगा, फलाना ढिमकाना। अब आप ऐसा सोचने लगेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे क्या ही हो सकता है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आप लोग आ गए हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स हैप्पीनेस आ रही है। आप एक ऐसी एनर्जी में आना शुरू हो गए हैं ना कि आप अपने आप को अकेला भी सर्वगुण संपन्न जैसा महसूस कर रही हैं। तो मैं बोलूँगी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, होप्स, पॉजिटिविटी, गुडनेस एंड संपूर्णता की जो एक एनर्जी होती है कि नहीं, आई एम प्योर, आई एम परफेक्ट, आई एम 100% सेटिस्फाइड विद माई एनर्जीज, ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड समवन न्यू इन योर लव लाइफ इज ऑल्सो कमिंग विद द 6 ऑफ कप्स कार्ड। आई मस्ट से कोई नया, सही, सॉलिड, प्योर पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपका पास्ट कोई लवर हो जो कि एक नई एनर्जी के साथ आए, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई टोटली न्यू पर्सन हो, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैं बोलूँगी कि हैप्पीनेस के साथ आप अपने जीवन को तो बिताएंगे जो बिताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए मनी की भी कार्ड है, क्योंकि कपल ही आया है, पावर कपल, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यू गाइज विल बी लाइक अ पावर कपल। आप अपनी लाइफ के अंदर ट्रू लव भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ के अंदर एक परफेक्ट स्पाउस भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के कार्ड्स नज़र आते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन कार्ड है, सन का कार्ड है, शादी का कार्ड है, ठीक है। आपके जो पार्टनर होंगे ना, जो आपके स्पाउस होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, समटाइम्स रिजिड, और क्योंकि हमारे पास ये चीज़ डेथ के साथ निकली है तो मैं बोलूँगी समटाइम्स रिजिड, पावरफुल, और किसी है ना हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होंगे, ठीक है। आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा है या नहीं, बट आप एक बार फ्यूचर स्पाउस वाला वीडियो भी जाके चेक इन कर सकते हैं। शायद अभी मुझे लगता है कल परसों डाला था, तो इफ़ यू गाइज वांट टू चेक दैट तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि टावर का कार्ड है तो मैं बोलूँगी कि आपने अपनी लाइफ में जितनी सफरिंग देखनी थी ना, वो आप देख चुके हैं। अब फाइनली आपकी बारी आ रही है कि आप मज़े से खुश होकर के जी सकें, ठीक है। अब आपके टाइम जो है वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आपने बहुत सारे लेसन्स अपनी लाइफ में सीखे हैं, एंड फाइनली अब वो टाइम आ गया है जब आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट, प्योरेस्ट और हैप्पीली तरीके से जी पाएंगे, और ये बहुत जल्दी आएगा टाइम। आप इस रीडिंग को जब भी देख रहे हैं, इस रीडिंग को देखने के 6 वीक्स टू 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाने वाली है। जब ऐसा हो जाए ना तो आकर के इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के, ठीक है। अब मैं आपको ना 2 रेमेडी ज़रूर देना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी डिले चल रही है, या फिर होते होते रुक जाती है, या रिश्ते टूट जाते हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से भी करनी है तो भी डिले हो रहा है। तो आपने क्या करना है, एक काम करना है, शहद होता है, हनी होता है, उसको आपने ना किसी भी राधा श्याम मंदिर जाना है। अब ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ राधा श्याम का ही मंदिर हो, राधे श्याम वहाँ पर स्थापित हो, ठीक है, वहाँ जाना है और उनको अर्पण करना है। अब ये मत पूछिएगा मुझसे कितनी क्वांटिटी, जितनी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करे आप उतना कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन करना है, शाम को करना है, 7 बजे से पहले पहले उनको जा कर के ना अर्पण करना है, ठीक है, ऑफर करना है, अर्पण करना है, और अपनी इस व्यथा को उन्हें बताना है। डेफिनेटली ये काम आपका हो जाएगा, बिकॉज ये रिचुअल इतना स्ट्रॉन्ग है ना, हमेशा काम करता है। कहते राधा रानी ना बहुत जल्दी शादी मैनिफेस्ट कराती हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये रेमेडी हो गई। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आप सेपरेशन में हैं, जिनके साथ आप रियूनाइट होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे हैं,
तो देखिए आप एक काम कर सकते हैं, आपने क्या करना है, पिंक कलर का पेपर लेना है। प्लीज़ ये रेमेडी मुझसे बाद में व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे या इधर उधर मत पूछिएगा, ओके, मैं भूल जाती हूँ। पिंक कलर का एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, फिर लव्स अपने पार्टनर का नाम लिखना है, और नीचे ना आपने कोई भी एक डेट लिखनी है। जैसे कि होता है ना, कई बार हमारे मन में होता है कि हम इस तारीख को उनसे मिलें या इस तारीख को हमारी या इस साल में हमारी शादी हो, तो आपने कोई भी इमेजिनरी डेट, ईयर तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इमेजिनरी डेट और मंथ वहाँ पे ऐड ऑन करके नीचे लिखना है, और उस डेट का पर्पस नीचे लिखना है। अगर आप उस पर्सन से बात करना चाहते हैं तो वो, मिलना चाहते हैं तो वो, शादी करना चाहते हैं तो वो, या फिर कुछ और, ठीक है, चारों में से आप नीचे लिखें और फिर उसको जो है 3 टाइम्स अंदर की तरफ फोल्ड करें। लाइक अगर ये है तो ये आपने लिखा है तो इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है, ये आपने चीज़ ज़रूर करनी है। इसको करना है आपने अगेन फ्राइडे के दिन, और फ्राइडे के दिन शाम में करना है। इसको आपने कभी भी कर सकते हो, रात मत कर देना, 8 मत बजा देना, उससे पहले पहले कर लेना। और इसको करके आप किसी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे आपकी नज़र ही ना जाए, ठीक है, बिल्कुल भी, और फिर भूल जाओ। ये काम आप करके देखिए। आपके लिए यहाँ पे एडवाइजेस आई है, साइन एंड रिमाइंडर्स, सरेंडर्स एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स। देखिए आप पहली बात तो ये अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जिएंगे, ठीक है। आपको डिवाइन ऑलरेडी बहुत सारे साइन देती है, मुझे नहीं पता आप लोग समझ पाते हैं या नहीं, कितना साइन ऑलरेडी आपको देती है डिवाइन, ठीक है। प्लीज़ सरेंडर कीजिए, आपको बहुत सारे खूबसूरत मिरेकल्स देखने को मिलेंगे देन। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।